हेलो गाइस, हरे कृष्ण। तो अभी बजे है सुबह के 4 और मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। और उसके बाद मैंने देखा विंडो खोल के, तो बाहर ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने विंडो ओपन करके वहाँ पर थोड़ी देर बैठी। और मैंने कल रात से ही मिस्ट्री की जो पानी है ना वो बना कर रखी थी, तो मैंने खाली पेट वही पानी पी। और उसके बाद मैं चली गई थी जल्दी से नहाने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी से पूजा करके कॉलेज भी जाना था। तो इसीलिए मैं जल्दी गई थी नहाने के लिए। और नहा कर आकर देखा तो ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी। तो ये देखो, मेरे बालकनी से ना व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और इधर देखो, मेरे 3 छोटे छोटे पेड़ जो मैंने मेरी विंडो के साइड पे लगाई है, तो वहाँ पर थोड़ी सी पानी दे दी पेड़ों को। और इधर मैं रूम साफ़ कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रही थी, मैं स्लो में थी। तो हाँ, पूजा करने के बाद मैंने भगवान के लिए एक्स्ट्रा भोग और पानी रख लेती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी के महीने चल रहे हैं। तो पानी बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखती है स्किन को। जैसे हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, वैसे ही मैंने भगवान जी के लिए भी रखती पानी, क्योंकि उन्हें भी प्यास लग रही है। तो उसके बाद जल्दी से मैं ऊपर आकर उसके बाद सूर्य देवता को पानी दे दी। और ये देखो, पानी देकर मैं मेरी अंगूर थोड़ी सी ख़त्म करके उसके बाद मैं कॉलेज के लिए जल्दी से रेडी हो गई। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो इसको मैं स्पीड मोड में दे रही हूँ। तो आप देख लीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, रूम पे भी मतलब फ़ैन भी काम नहीं कर रही थी। और हमारी जो कॉलेज वाले हैं ना, वो 10 बजे क्लास रखते हैं। यार, इतनी गर्मी हो रही है, थोड़े से सुबह क्लास रख दो तो हम चले ही जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो भाई सुबह ही नहीं रखनी है, हमें तो धूप में जाना है। तो जल्दी से रेडी होके थोड़ी सी परफ्यूम लगा कर, और अभी मैं स्टॉल उड़ाकर जल्दी से निकल गई बस की तरफ, क्योंकि बस भी छूटने वाली थी। तो अगर बस नहीं मिलती तो हमारा क्लास भी मिस हो जाता, क्योंकि हमारी क्लास है 10:15 को। तो हम तीनों जल्दी से जल्दी भागे और बस आ गई थी। और बस में बैठकर कॉलेज की तरफ जाकर पहुँचे तो देखा कि भाई साहब 10:25 हो चुकी थी। यानी कि हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 10:15 को। और उसके बाद मैंने पानी एक्वागार्ड से पकड़कर जब क्लास में जा रही थी तो देखा कि सर आ गए थे और बच्चे नहीं आए थे। तो बच्चे आ रहे थे, तो जब बच्चे आए सर ने क्लास स्टार्ट की। और उसके बाद सेकेंड क्लास शुरू हो रही थी हमारी। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग नहीं थी, थोड़े से मज़े भी हुए। और हम लोग बोरिंग हो रहे थे, क्योंकि हम दोनों का तबीयत ठीक नहीं थी, यानी रीमा और मेरी। तो हम थोड़े से रेस्ट किए, जब क्लास ख़त्म होती है तो सो जाते हैं हम दोनों। उसके बाद थर्ड क्लास आ गई थी, तो थर्ड क्लास ख़त्म होने के बाद हम तीनों चले गए थे फिर से टिफ़िन बॉक्स लाने के लिए नीचे। और मैं पानी लेकर आ रही थी। और इतना आज वाहियात खाना बना था ना, तो हम खा भी नहीं पाए, सब कुछ ही डस्टबिन में डाल दिया। और उसके बाद हम थोड़ी सी फ़ोन चला कर गए थे लैब। क्लास थी हमारी ऊपर, यानी कि हमारा लैब क्लास जो है ना वो हमारी क्लास से ऊपर होती है। तो हम सब फिर से वही सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के लैब क्लास की तरफ जाकर पहुँचे। और देखे कि वहाँ पर भी पीले हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़े से कम आए थे। और इधर आकर देखा तो भाई साहब नीचे फ्लोर पे ना कुछ चीज़ें गिरी हुई थी। वो जाकर पता चला कि वो फ़ैन की जो हमारी जो डस्ट वगैरह है ना वो गिरी हुई थी। और उसके बाद हमने थोड़ी सी पढ़ाई करी, और ये मैं स्नैप में वीडियो बना रही थी। और उसके बाद ये देखो, हमारे बच्चे कोडिंग करके बैठे हुए हैं। और लैब के असाइनमेंट भी कुछ बच्चे कर रहे थे, तो मेरे असाइनमेंट ख़त्म हो गई थी सुबह। तो मैंने कोडिंग कर रही थी, और अभी ख़त्म होने के बाद सब कुछ पैकिंग करके हम दोनों फिर से निकल गए लिफ्ट में नीचे रूम जाने के लिए। और लिफ्ट से आकर रीमा हमारी पानी बोतल में पानी रख रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। तो ये देखो फूल, और ये हमारे छोटा सा बस कैंपस। तो हम दोनों फिर से निकल गए मो बस की तरफ। और मो बस स्टैंड पे जाकर देखे तो 15 मिनट्स वेट करने के बाद भी कुछ भी बसेस नहीं आती है। तो देखा कि वहाँ पर एक लोकल बस आ रही थी, तो हम दोनों मिस ना करते हुए वहाँ
लोकल वर्क से चले गए किड्स स्क्वायर। तो किड्स स्क्वायर जाने के बाद फिर से हम जल्दी से भाग भाग के रूम की तरफ जा पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। तो मुँह ना एकदम जल गई थी धूप में। तो हम दोनों जल्दी जल्दी से रूम की तरफ चल पड़े, और हमारे जो फॉर्मल शूज़ ना वो उस पर हील लगी हुई थी, तो हम जल्दी से नहीं पहुंच पाते। और मैं रूम की तरफ चली गई थी, और रीमा का जनरल स्टोर में कुछ काम था, खाने पीने की सामान लानी थी, तो वो चली गई वहाँ पर। और मैं अकेली रूम पे जा रही थी, क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला था, जो कि वो पार्सल भैया ने मेरे पार्सल को हमारे सिक्योरिटी गार्ड अंकल के पास देकर चले गए थे। तो मैं कंफर्म नहीं थी क्योंकि पार्सल ठीक से वो रिसीव किए या फिर नहीं, क्योंकि ओटीपी मैंने पहले ही दे चुकी थी क्लास की वजह से। अगर क्लास में होगी तो ओटीपी नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रूम की तरफ चल पड़ी। और जाकर देखा कि पार्सल मेरी ऑलमोस्ट आ गई थी। तो हमारी जो कॉपी है ना इन और आउट की, वहाँ पर मैं सिग्नेचर कर ली इन की। और उसके बाद ये देखो मेरा पार्सल नीचे ही था, और अंकल को बोलकर मैंने पार्सल पिकअप कर ली। तो अभी चलते हैं रूम की तरफ। और मैंने आकर रूम पे देखा ना, रूम ओपन करके, तो इतनी ज़्यादा मतलब वेंटिलेशन की वजह से गैस हो रखी थी ना रूम। उसके बाद मैं जल्दी से आकर सारे विंडोज़ ओपन कर ली रूम की। और हमारी रूम पे दीदी भी नहीं थी, क्योंकि वो ड्यूटी के लिए निकल गई थी। तो मेरे जो पार्सल है ना वो मुझे सब्र नहीं हुआ, तो मैंने जल्दी से ओपन कर ली पार्सल को। और ये देखो मेरे तो शैम्पू आ गए थे भाई साहब। पैसा इतने इकट्ठा करने के बाद ही ये शैम्पू आए, मतलब जो भी पैसा घर लोग दे रहे थे ना, मतलब पॉकेट मनी के लिए, वो सब चले ही जा रहे थे। तो अभी मैं चली गई थी मार्केट थोड़ी सी फ्रूट लाने के लिए। मैं सुबह से बोल रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो मैंने गुड़ की पानी पी ली। उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई की, और हमारी जो मिश्री की पानी है ना वो मैं सुबह से मतलब रख लेती हूँ पानी में भिगोकर, क्योंकि वो पीनी है सुबह सुबह। तो मैंने रख ली, और मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की, वो भी पिलो रख के। पेट में इतना ज़्यादा दुख रहा था कि। और ये देखो हम खाकर मतलब रात में कुछ खाकर उसके बाद हम दोनों सो गए थे। और मैंने विंडोज़ वगैरह सब क्लोज़ कर दी थी, क्योंकि मच्छर आ रहे थे।